हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आम क्लास 10th रे पढ़ुले बायोलॉजी लाइफ साइंस ठीक अच्छे से आम जनन पाठटा पढ़ुले। तो जनन रे आम देखा लिंगीय जनन ठीक अच्छे। आम फास्ट क्लास कर सारी अलिंगी जनन कौन लिंगीय जनन कौन जानी सारी। तो लिंगीय जनन को डिटेल रे आज आउे देखा आउ सम विभाजन भी पढ़ा ठीक अच्छे। कोष विभाजन पढ़ा ठीक अच्छे। देख ये लिखाई लिंगीय जनन है। लिंगीय जनन रे पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर समायन हो जुग्मज सृष्टि हुए। लिंगीय जनन रे कौन हुए गोटे पुंग जुग्मक थाए है आ गोटे स्त्री जुग्मक थाए। यही दुई जुग्मकर समायन बा मिलन होकर कौन सृष्टि हुए जुग्मज सृष्टि हुए। बुझीगला पुंग जुग्मक आ स्त्री जुग्मकर मिलन हेले जुग्मज सृष्टि हुए है। तापर कौन लिखाई देख पुंग जुग्मकर आकार गठन आयतन आचरण और व्यवहार आदि प्रायतः भिन्न भिन्न होता है। एठी लेखा हेबार कथा पुंग जुग्मकर और स्त्री जुग्मकर स्त्री जुग्मकर माने पुंग जुग्मक आ स्त्री जुग्मकर आकार गठन आयतन आचरण व्यवहार सब भिन्न होता है। कहिबार माने हैला जे पुंग जुग्मकटा स्त्री जुग्मक ठारू अलगा, तार आकार अलगा, तार गठन अलगा, तार व्यवहार अलगा। बुझीगला दुईटा जाक जुग्मक किंतु एई जुग्मक पुंग जुग्मकटा स्त्री जुग्मक ठारू अलगा थाए बा भिन्न थाए। बुझीगला सेटा ही लिखाई। तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी देखा ये लिखाई दुई प्रकार जुग्मक एकापरी होइथिले सेगुड़ी को समजुग्मक कहा जाए। जदि एई दुईटा जुग्मक एकापरी होइथांती माने तांकर व्यवहार तांकर गठन आकार सब समान होइथांता ताहेले तांको कोन कहा जानता समजुग्मक कहा जानता। आ सेमानंकर समायन को बा मिलन को समजुग्मन कहा जानता। बुझी पारिलो किंतु जेते बेले दुईटा जुग्मक अलगा अलगा होइथांती सेमानंको कहा जाए असम जुग्मक। बुझीगला आउ तांको मिलन को बा समायन को कहा जाए असम जुग्मन। बुझी पारिलो देख लिखाई जुग्मक दुईटी भिन्न होइथिले सेगुड़ी को असम जुग्मक कहा जाए तथा सेमानंको मिलन को असम जुग्मन कहा जाए। बुझीगला समान होइथिले समजुग्मक कहिबा आ असमान होइथिले असम जुग्मक कहिबा। बुझी पारिलो तापरे देख कौन लिखाई नेक्स्ट पॉइंट एठी लिखाई जे पुंग जुग्मकटी सबु बेले छोट थाए। जो पुंग जुग्मक अच्छी ना से सबु बेले कौन थाए छोट थाए। काहाठू छोट थाए जेनेराली छोट थाए बट स्त्री जुग्मक ठारू छोट थाए। बुझीगला पुंग जुग्मकटा सबु बेले छोट थाए। यह गतिशील और सक्रिय मध्य माने यह गोटे जगार अन्य जगह को गति करि पारे ठीक अच्छी पुंग जुग्मकटा। किंतु स्त्री जुग्मक बेस बड़ है। स्त्री जुग्मकटा कौन थाए आकार रे बड़ थाए है निष्क्रिय थाए आ स्थिर थाए माने गोटे जगार ही स्थिर रहिबो गति करि पारिबो नाही यह गतिशील। बुझी पारिलो पुंग जुग्मक छोट थाए किंतु स्त्री जुग्मक बड़ थाए। पुंग जुग्मक गतिशील किंतु स्त्री जुग्मक गतिशील नुहे। पुंग जुग्मकटा सक्रिय थाए आउ स्त्री जुग्मकटा निष्क्रिय थाए। बुझी पारिलो तापरे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी पुंग जुग्मकर उदाहरण हेउछि शुक्राणु और परागरेणु है। पुंग जुग्मकर उदाहरण कौन शुक्राणु और परागरेणु परे जेते बेले पढ़िबो बुझिबो है। पुंग जुग्मकर उदाहरण है शुक्राणु और परागरेणु आ स्त्री जुग्मकर उदाहरण है डिंबाणु। बुझी पारिलो शुक्राणु डिंबाणु आ जदि आमे फूल को देखिबा फूल रे थाए परागरेणु। बुझी पारिलो तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कौन अच्छी देख आम पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मक विषय पढ़िले। तो ये कौन लिखाई जुग्मकर मिलन होई माने पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन होई जुग्मज सृष्टि हुए। तुम्हें चित्र रे भी देखिल ना देख पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मर मिलन होई कौन सृष्टि हुए जुग्मज सृष्टि हुए। बुझीगला सेही पॉइंटा लिखाई जुग्मकर मिलन होई जुग्मज सृष्टि हुए। एही जुग्मज परवर्ती पीढ़ी जीवर प्रथम कोष। जो जुग्मटा सृष्टि हैला जो जुग्मजटा सृष्टि हैला सेटा होची परवर्ती पीढ़ी पाई प्रथम कोष माने मनकर एटा एटा को देखिबा पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन होई जुग्मज सृष्टि हैला एटा होची गोटे कोष एक गोटे कोष एक हैला एटा जाईकी परे कोन हेबो एटा जाईकी परे अपत्य रे परिवर्तन हेबो बा गोटे ए बुझी पारिलो ना बा जदि मनीष को देखिबा हेले ए जुग्मजटा परे गोटे शिशु रे परिवर्तन हेबो। बुझी पारिलो एही जुग्मजर समविभाजन माइटोसिस हुए।
जो जुग्मजटा सृष्टि है पुंग जुग्मक स्त्री जुग्मर मिलन होकर से ही जुग्मजरे कौन हुए समविभाजन हुए। समविभाजन कौन आम पढ़ा मु बतैबी थी समविभा गोटे कोषटा दुई भाग में विभक्त हुए आउर क्रोमोजोम नंबरटा बा गुणसूत्र संख्याटा कौन रहे समान रहे माने मातृकोश 46टा क्रोमोजोम थिले अपत्य कोश भी 46 क्रोमोजोम रहिबो सेटा होची समविभाजन हैला। तो ये जो जुग्मज सृष्टि है पुंग जुग्मक स्त्री जुग्मकर मिलन फल से कौन कौ प्रकार विभाजन होता है समविभाजन। ये पॉइंट मन रखिबो कि जुग्मजरे कौ विभाजन हुए जुग्मजरे समविभाजन हुए बुझेला जहाँ को कि माइटोसिस भी कहा जाए। समविभाजन को कौन कहा जाए माइटोसिस भी कहा जाए। आ माइटोसिस हेले कोष संख्या बढ़े जानिछ ना मु बतई तुमको जेपरिक गोटे कोष अच्छी यहाँ गोटे कोष अच्छी मातृकोष यही कोषे समविभाजन हो माने आउ दुईटा कोष सृष्टि हो फिर यही कोषे समविभाजन हो फिर आउ दुईटा कोष सृष्टि हो फिर यही कोषे समविभाजन होकर यही कोषर फिर आउ दुईटा कोष सृष्टि हो। तो कोषर गोटे कोष थिला देख अनेक गुड़े कोष हो गले तो कोषर संख्याटा बढ़िला ना नाई सेटा ही कहा जाइछि। जो जुग्मज थिला सेथिरे समविभाजन बा माइटोसिस हैला माने विभाजन हैला आ कोषर संख्याटा कौन हो गला बढ़िला बुझीपार। मन रखिबो जुग्मजरे क्यों विभाजन हुए जुग्मजरे समविभाजन बा माइटोसिस हुए है। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा सेथि सह कोषर आकार आयतन और कार्य परिवर्तन एवं कोष चलन परी बहु प्रक्रिया घटी नूतन जीवटीए जात हुए। देख प्रथमे जुग्मजर विभाजन हबो हैला विभाजन हैला परे सेही जुग्मजरे तार जो कोष थिबे तार आकार परिवर्तन हेबो तार आयतन कार्य परिवर्तन हेबो कोष चलन हेबो माने कोष गुड़ा गोटे जगार गोटे जगह को गति करेंगे एपरी बहुत प्रक्रिया घटी नूतन जीवटीए जात हुए बुझीपारिल। यही जुग्मजरे कौन हुए समविभाजन हुए बुझेला। समविभाजन हेले कोष संख्या बढ़े ठीक अच्छे कोष संख्या बढ़िला परे फिर कोष चलन हेबो कोषर आकार बदलिबो गठन बदलिबो आ लास्ट को कौन हेबो लास्ट को गोटे नूतन जीवटीए सृष्टि हेबो। मु अपत्य लिखिछि अपत्य भी लिखि पारिबो बा नूतन जीव जात हेबो बा सृष्टि हेबो बुझीपारिल। कौटु सृष्टि है देख पुंग जुग्म भल से बुझ पुंग जुग्मक स्त्री जुग्मकर मिलन है जहाँ फल कौन सृष्टि है जुग्मज यही जुग्मजटा हूँ गोटे कोष यही कोषरे कौन है समविभाजन है समविभाजन है आउ कौन है समविभाजन तो है ता सहित कोष चलन है कोषर आकार बढ़िला कोषर आयतन वृद्धि है यहीपरी सब चेंज होगी यही जुग्मजटा शेष को कौथिरे परिवर्तित है जुग्मजटा शेष को गोटे अपत्य बा गोटे जीवरे परिवर्तित है बुझीपार। तापरे नेक्स्ट देख जानिल ना नूतन जीव कौटु सृष्टि है जुग्मजरु बुझेला जुग्मजटा धीरे धीरे परिवर्तन होकर नूतन जीवटीए सृष्टि हुए। देख यहाँ देख यही दुईटा पॉइंट को देख भल से बुझीपार गोटे जीवटा किपरि सृष्टि हुए। जो जुग्मज थिला पुंग जुग्मक स्त्री जुग्मर मिलन फल जो जुग्मकटा सृष्टि है से प्रथमे समविभाजन हुए समविभाजन हो सारा पर कोष संख्या बढ़ी जाए तापर से ही कोषर आकार आयतन कार्य परिवर्तन हुए कोष चलन एमरी बहुत प्रक्रिया घटी से ही जुग्मजटा लास्ट को गोटे जीवरे परिणत हुए बा से गोटे जीव सृष्टि हुए बुझेला जुग्मजटा ही शेष को जीवरे परिणत हुए। तापर नेक्स्ट देख पीढ़ी पर पीढ़ी यह संपादित हो चली थाए बुझेला जीव मरी जाए किंतु जीव जाति बंची रहे एहीपरी भाव में पीढ़ी पर पीढ़ी जनन प्रक्रियाटा चली थाए आउ जीवटा मरी जाए किंतु जीव जातिटा बंचिकी रहे बुझीपार। तापर नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कौन अच्छी देख लिंगीय जनन रे अपत्य मानक ठारे भिन्न भिन्न लक्षण देखा जाई थाए। देख जेते बेले अलिंगी जनन रे अपत्य सृष्टि हुए अलिंगी जनन रे सृष्टि होथबा अपत्य माने पूरा नकल थांती माने एका थांती समस्ते बुझीपार। जोठी अलिंगी जनन प्रक्रिया होता है सेठिरे जेते गुड़े भी अपत्य बा जीव सृष्टि हुअंती से माने सब एका परि थांती पूरा आ मातृकोश मातृजीव सह मध्य समान थांती किंतु लिंगीय जनन रे सृष्टि अपत्य मानक ठारे भिन्न भिन्न लक्षण देखा जाए। जेपरिक आम मनीष मानक कथा जदि देखिबो जो छुआ माने जन्म हुअंती सबु छुआ गुड़ाक एका देखा जाती कि नाई समस्ते अलगा समस्त कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थिबो समस्त बॉडी सिस्टम सॉरी समस्त शारीरिक गठन अलग थिबो
बुझीला समस्तंक से माने तांको पितामाता ठारू भी टिके अलगा हेइथिबे बुझी पारलो। तो लिंगीय जनन रे कोन हुए अपत्य मानकर भिन्न भिन्न लक्षण देखा जाए किंतु अलिंगी जनन रे समस्ते समान ही देखा थांती बुझी पारलो सेटा ही देखाइ छै। तापरे देखिबा कोष विभाजन। एबे कोष विभाजन पढ़िबा तुमे कोष बेले जानिछो मनुष्य शरीरटा कोष रे तयारी हैला। तो कोषर किपरि विभाजन हुए देखिबा माने गोटिए कोषरु किपरि दुईटा कोष सृष्टि हुए हैला बा गोटिए कोषरु किपरि आहुरी अनेक कोष सृष्टि हुए हैला ताकू ही कोष विभाजन कहबा ना। देखो जीव जगत रे मुख्यतः दुई प्रकारर कोष विभाजन देखा जाए। जीव जगत रे केते प्रकार कोष विभाजन देखा जाए दुई प्रकार। आमर जो कोषटा अछि किंबा जे कोनोसी जीवर कोषटा दुई सेथिरे दुई प्रकारर विभाजन देखा जाए। कोन फास्टा होची सम विभाजन कहा जाए बा सूत्रायन कहा जाए बा माइटोसिस कहा जाए। आ सेकेंडटा होची अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा मियोसिस बुझी पारलो। देखो तीन तीन टा ना अछि सम विभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस एटा अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा मियोसिस बुझी पारलो। देखो तापरे नेक्स्ट पॉइंट पढ़िबा कोन अछि एठी लेखा अछि माइटोसिस कायिक कोषरे होई थाए। माइटोसिस बा जहा को हमें सम विभाजन बोली कहिछु सेटा को कोषरे होई थाए कायिक कोष। मु प्रथम क्लास रे भी बतैथिली आम शरीर रे दुई प्रकार कोष अछि कायिक कोष एवं जायक कोष हैला। माइटोसिस टा कोठी होई थाए कायिक कोषरे होई थाए हैला एवं आदि जायक कोषरे होई थाए। जायक कोष कहिनी एठी आदि जायक कोष कहिछि बुझियला। तो माइटोसिस बा सम विभाजन प्रक्रियाटा कायिक कोषरे होई थाए और आदि जायक कोषरे होई थाए। एटा भी इंपोर्टेंट पॉइंट हैला शॉर्ट क्वेश्चन पड़ी पारे कि जो कायिक कोषरे को प्रकार विभाजन होई थाए तो कोन कहिबो माइटोसिस बा सम विभाजन। ठीक से परे आदि जायक कोषरे को प्रकार विभाजन होई थाए माइटोसिस बा सम विभाजन हैला। आदि जायक कोषरे माने जेते बेले जुग्मक जनन प्रक्रिया हुए तार प्रथम पर्याय रे माइटोसिस होई थाए बुझियला परे पढ़िबो सेटा। तापरे मियोसिस प्रक्रियाटा बा अर्ध विभाजन प्रक्रियाटा कोठी होई थाए सेटा जायक कोषरे होई थाए। मियोसिस कोठी होई थाए मु एठी लिखि दोछि लिखाइ छै केठी जायक कोषरे होई थाए मियोसिस टा। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हे परिबो हैला। माइटोसिस टा कायिक कोषरे होई थाए किंतु मियोसिस जायक कोषरे होई थाए हैला। नेक्स्ट पॉइंट ए पॉइंट कोन देइछि पढ़िबा। देखो मियोसिस जुग्मक सृष्टि पय उद्दिष्ट। देखो जुग्मक सृष्टि हुए जुग्मक जनन प्रक्रिया रे देखो गोटे प्रक्रिया अछि जुग्मक जनन। जुग्मक जनन प्रक्रिया रे कोन सृष्टि हुए जुग्मक सृष्टि हुए। को जुग्मक पुंग जुग्मक आउ स्त्री जुग्मक बुझी पारिलो। ताहेले तो पुंग जुग्मक स्त्री जुग्मकर मिलन है कि जुग्मज सृष्टि हेबो ना। तो प्रथमे जुग्म पुंग जुग्मक आउ स्त्री जुग्मक प्रथमे पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मक सृष्टि हेबे को प्रक्रिया रे जुग्मक जनन प्रक्रिया रे हैला। तो एई जो जुग्मक सृष्टि प्रक्रिया अछि सेइथिरे मियोसिस होए बुझी पारलो। परे देखिबा एहा जुग्मक जननर शेष पर्याय रे होई थाए माने दुईटे जिनिस पढ़िलो एठी। देखो जुग्मक जननर प्रथम पर्याय बा आद्य पर्याय रे माइटोसिस होई थाए आउ जुग्मक जननर शेष पर्याय रे मियोसिस होई थाए मन रखिबो एटा बुझियला। तापरे आमे सम विभाजन बा माइटोसिस को डिटेल रे पढ़िबा ठीक अछि। कोन सम विभाजन कोन तापरे परे पढ़िबा अर्ध विभाजन हैला। देखो जीवकोष रे सम विभाजन सूत्रायन साधारण दुईटी पर्याय रे होई थाए हैला। केते बेले सम विभाजन होई थाए दुईटी पर्याय रे कोन देखिबा हैला। वेट सम विभाजन विषय रे मु पूर्वर भी बतैथिली सम विभाजन रे कोन हुए एटा जदि मातृकोष हैला ए मातृकोष रे विभाजन होई कि दुईटा अपत्य कोष सृष्टि हुए हैला। तो काहे कि याको सम विभाजन कहि थाउ क्योंकि काहे कि ना एई जो अपत्य गुडी को सृष्टि हेले ए माने पूरा पूरी तांको साइज टा एका थाए तांको क्रोमोजोम संख्याटा एका थाए आ से माने मातृकोष सहित समान थांती। मातृकोष रे जदि 46 टा क्रोमोजोम अछि हेले अपत्य कोष रे भी केतिटी क्रोमोजोम थिबो 46 सेथि पय एटा हैला सम विभाजन। देखुछ ना एइटा थिला मातृकोष मातृकोष रो दुईटा अपत्य कोष सृष्टि हेले आ दुईटी जाक अपत्य कोष रे समान संख्यक क्रोमोजोम अछि बा गुणसूत्र अछि हैला। 46 थिले 46 मन कर 20 थिबो हेले 20 सेथि पय याको कोन कहा जाय सम विभाजन बुझी हैला।
এইটা थिला मु फास्ट क्लास रे बतैथिली। तापर समविभाजन प्रक्रियाटा किपरि हुए आमे देखिबा हैला। देख समविभाजन साधारणतः दुईटी पर्याय रे होई थाए, माने दुईटा स्टेप अछि। दुईटी पर्याय माने समविभाजन रो दुईटा स्टेप अछि। प्रथम पर्याय रे न्यष्टिर विभाजन हुए हैला। फास्ट न्यष्टिर विभाजन हुए। न्यष्टि जानि छ ना, एटा जदि हैला कोष, कोष भितरे जोटा थाए ताको कोन कहा जाय, न्यष्टि। एटा होछि न्यष्टि हैला। तो प्रथम पर्याय रे कहार विभाजन हुए, ए न्यष्टिर विभाजन हुए। एहाकू न्यष्टि विभाजन कहा जाए हैला। जो प्रक्रिया रे न्यष्टिटा विभाजित हुए ताको न्यष्टि विभाजन कहा जाए हैला। विभाजन माने कोन, भाग हेबा। तापरे परवर्ती पर्याय रे कोन हुए, परवर्ती पर्याय रे कोष जीवकर विभाजन प्रक्रिया हुए। कोष जीवक माने एइटा कोष जीवक, कोषर भितरे जो तरल पदार्थ थाए कोष जीवक कहा जाए। प्रथमे न्यष्टि विभाजन हेबो, तापरे कोष जीवकटा भी विभाजन हो जिवो हैला। ताहेले कोन हेबो, संपूर्ण कोषर विभाजन हो जिवो। बुझी हैला। कोषटा एकाथर के दुई भाग हुएनी। प्रथमे कहार विभाजन हुए, प्रथमे न्यष्टिर विभाजन हुए, तापरे कोष जीवकर विभाजन हुए। बुझेला, दुईटी पर्याय थाए। प्रथम पर्याय रे न्यष्टि विभाजन हुए, एहाकू न्यष्टि विभाजन कहा जाए। आ परवर्ती पर्याय रे कोष जीवकर विभाजन प्रक्रिया संपूर्ण होई दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होई थाए। एठू एमिति दुईटी अपत्य कोष सृष्टि हो जिवो हैला। साइज सेम थिबो, हां साइज माने तांकर आकारटा भी समान थिबो। मु छोटो करि देली एठी, बुझेला। तापरे नेक्स्ट देखिबा कोन, तो कोन बुझिलो एठी, समविभाजन रो दुईटी पर्याय अछि। फर्स्ट हैला न्यष्टि विभाजन आ सेकंड हैला कोन, कोष जीवकर विभाजन हैला। समविभाजन एक जटिल प्रक्रिया हैला, एवं एहाकू चारोटी अवस्था रे वर्णना करा जाय पारे। समविभाजन रो चारटा स्टेप अछि। दुईटी पर्याय तो अछि किंतु तार चारटा स्टेप अछि हैला। आद्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तरावस्था और अंतिम अवस्था। कौन कौन से गुड़ी को देखिबा हैला। एठी देखो उद्भिद कोष रे माइटोसिस किपरि हुए सेटा देखा जायछि, दिया जायछि तुम बही रे हैला। सेटा ही उद्भिद कोष किपरि जानिबो, प्राणी कोष, हां हां किछि कथा नै। उद्भिद कोष रे माइटोसिस बा समविभाजन लिखि देबा एठी। माइटोसिस को बा समविभाजन भी कहि परिबा। किपरि हुए सेटा देखिबा। तार चारटा स्टेप थाए पढ़िले, आद्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तरावस्था और अंतिम अवस्था। सेही अवस्था गुडी को पढ़िबा हैला। तो आद्यावस्था रे कोन हुए देखो, एठी चित्र भी दिया हेछि, लेखा भी हेछि हैला। आद्यावस्थार आरंभ रे क्रोमाटिन जालिका देखा जाए। देखुछ एटा आद्यावस्थार आरंभ। एई जो ग्रीन कलर रो देखा जाउछि एमिति एमिति जाल भलिया, ताकू कोन कहा जाए, क्रोमाटिन जालिका। तुमे चाहिले एठी लेबलिंग एपरि लेखि भी पारिबो। एटा होछि क्रोमाटिन कोन, क्रोमाटिन जालक बा जालिका हैला। तो आद्यावस्थार प्रथम रे कोन देखा जाए, कोषरे बा न्यष्टि रे, न्यष्टि भितरे एटा न्यष्टिटा देखो। एइटा होछि कोषटा, एइटा होछि कोषर प्राचीर बा बाउंड्रीटा, आ एइठी अछि कोष जीवक हैला। कोष जीवक आउ एइटा होछि न्यष्टिटा, ए गोलटा न्यष्टि। आ न्यष्टि को जो घेरी रहिछि ताकू कहिबा न्यष्टि झिल्ली। आ भितरे जो छोटटा अछि एटा हैला निन्यष्टि। बुझि पारिलो। तो देखो आद्यावस्थार आरंभ रे क्रोमाटिन जालिका देखा जाए। फर्स्ट पॉइंट बुझिलो। सेकंड पॉइंट कोन, जालिका क्रमे सुस्पष्ट स्थूल रूप धारण करी परिशेष रे केतोटी निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र भावे दृश्यमान हुए। एई जालिकाटा धीरे धीरे सुस्पष्ट बा स्थूल रूप धारण करी करी परिशेष रे कोन हुए, केतेक गुणसूत्र रे परिवर्तित हुए। देखो एइठी क्रोमाटिन हिसाब रे थिला, एबे एटा कोउथिरे परिवर्तित हो जायछि, गुणसूत्र। बुझि पारिलो, बा लास्ट फेज रे गुणसूत्र। बुझिला। तो देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि देखो, आद्यावस्थार शेष बेलकू हैला, एटा गुणसूत्र, एटा कोन गुण, एटा थिला क्रोमाटिन, एटा कोन गुणसूत्र। मु एठी लिखि दउछि, गुणसूत्र रे परिवर्तित हो गला क्रोमाटिन टा। तारे नेक्स्ट स्टेप देखिबा, आद्यावस्थार शेष बेलकू प्रत्येक गुणसूत्र अनुलंब भावे विभाजित होइथिबार देखा जाए, किंतु गुणसूत्र केंद्र रे लागि रही थाए। आद्यावस्थार शेष बेलकू माने एई स्टेजटा देखो, आद्यावस्थार शेष बेलकू कोन हुए, एटा होछि आद्यावस्था शेष। आद्यावस्थार शेष बेलकू गुणसूत्र, एई गुणसूत्र गुडी को देखो अनुलंब भावे विभाजित हो जायछंती हैला, किंतु सेमाने
केन्द्र रे लागि रहिसंती देख जेतेक जे गुणसूत्र गुड़िक अछंती एपरी अलगा हो जाइसंती देख एईटा गोटे गुणसूत्र आ एईटा गोटे गुणसूत्र दुईटा गुणसूत्र अलगा हो जाइसंती ना नाही देख एईटा गोटे गुणसूत्र एईटा गोटे गुणसूत्र अलगा अछंती किंतु से माने कोठी लागि रहिसंती केन्द्र रे लागि रहिसंती एईटा गोटे गुणसूत्र मु अलगा अलगा पेन करी देखिले बुझिबो ना वेट एईटा गोटे गुणसूत्र अछि हैला आ एईटा गोटे गुणसूत्र अछि अरे आ एईटा गोटे गुणसूत्र अछि हैला ए दुईटा गुणसूत्र विभाजित हो जाइछंती किंतु से माने कोठी लागि जाइछंती पूरा अलग हे नहंती से माने केंद्र रे लागि छंती बुझि पारिला सेही पॉइंटटा ही लेखा हेछि एठी एई प्रक्रियाटा कोठी हैला आद्यावस्थार शेष रे एटा लेखा है ना आद्यावस्थार शेष बेलू प्रत्येक गुणसूत्र अनुलंब भाव विभाजित होइथिबार देखा जाए है किंतु गुणसूत्र केन्द्र रे लागि रही था किंतु गुणसूत्र दुईटा कौथि जोड़ी होकर रही पूरा अलग न होइकी केन्द्र रे जोड़ी होकर माने मझिरे जोड़ी होकर रही है तापरे नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी देख क्रमे न्यष्टि ओ न्यष्टि झिल्ली अदृश्य हो जाए देख प्रथम दुईटी माने आद्यावस्था आरंभ और आद्यावस्था शेष रे तुमे न्यष्टि झिल्ली आ न्यष्टि देखुछ एठी भी न्यष्टि झिल्ली माने जहाँ न्यष्टि को घेरी रही किछि सेटा न्यष्टि झिल्ली आ न्यष्टि देखुछ किंतु आद्यावस्थार शेष बेलकु देख एठी न्यष्टिटा उभे जाइछि आ तुमर न्यष्टि झिल्लीटा भी उभे आसुछि देखुछ ना एठी न्यष्टि झिल्ली थिला एठी न्यष्टि झिल्लीटा कोन हो जाउछि उभे जाउछि हैला सेटा ही लिखा जाइछि क्रमे न्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली अदृश्य हो जाए बा उभे जाए हैला तापरे नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी देखा कोषरे थिबा सेंट्रोजोम दुई भागरे विभक्त होई कोषर दुई विपरीत मेरु आड़ को गति करती देख कोषरे आ गोटे जिनिस थाए सेंट्रोजोम है से सेंट्रोजोमटा कौन हो जाए दुई भाग हो जाए कौन हो जाए दुई भागरे विभक्त हो जाए आउ विपरीत दिग को गति करे एई पट को गोटे सेंट्रोजोम गति करिवो आ एई पट को गोटे सेंट्रोजोम गति करिवो बुझीला एठी तुम बही रे चित्र दिया हे नथला सेथि मैं काटिनी हैला तापरे नेक्स्ट कौन देछि देख कोषर दुई मेरु अंचल रे तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए दुई मेरु माने एईटा गोटे मेरु आ एईटा गोटे मेरु तो कोषर दुई मेरु अंचल रे कौन हुए तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए तर्कुतंतु माने एईटा एईटा होछि तर्कुतंतु एईटा देखुछ ना तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हे गला हैला आगरु नथिला देख तर्कुतंतु हैला एबे तर्कुतंतु गठन हो गला तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी देख उद्भिद कोषरे सेंट्रोजोम नथिबा सत्वे कोष विभाजन स्वाभाविक भावे होइथाय हैला जो सेंट्रोजोमटा एठी अछि सेटा उद्भिद कोषरे सॉरी जो सेंट्रोजोमटा प्राणी कोषरे थाए सेटा उद्भिद कोषरे न थाए एटा उद्भिद कोषर चित्र दिया हेछि ना सेथि पई एथि सेंट्रोजोम दिया हेनी हैला तो प्राणी कोषरे सेंट्रोजोम थाए किंतु उद्भिद कोषरे सेंट्रोजोम न थिबा सत्वे कोष विभाजनटा ठीक भाबरे होई पारि थाए बुझिला तापरे नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छी देखि पारुछ ना एटा चित्र को देखि देखि एमती पॉइंट गुड़ाक पढ़ले आराम से बुझे ये पॉइंट गुड़िक आउ टिके तुम्हें सिंपल भी लिखिपार है जेपरी कि आद्यावस्थार आरंभ में क्रोमाटिन जालिका देखा जाए फास्ट पॉइंट हो गला सेकेंड पॉइंट को आउ टिके सर्ट भी करिपार कौन लिखिबो जालिका परे गुणसूत्र भावे दृश्यमान हुए ए मझी जगटा को छाड़ीदेव आ लिखा जालिका क्रमे गुणसूत्र रे परिणत हुए बा गुणसूत्र भावे दृश्यमान हुए है जेपरी बुझिबो सेपरी लिखिबो आद्यावस्थार शेष बेलकु गुणसूत्र गुड़िक अनुलंब भावे विभाजित हुए किंतु केन्द्र रे लागि रही था पॉइंटा तो ठीक अच्छे बेसी लंबा नहीं ठीक अच्छे तो एपरी लिखिबो ठीक अच्छे चित्र गुड़ाक तले काटिबो साइड रे मु काटि देछि देख तो आद्यावस्था विषय आमे पढ़िले हैला चारटा स्टेप थिला ना आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था अंतिम अवस्था तो यहाँ थिला आद्यावस्था आद्यावस्था रे आद्यावस्था आरंभ अच्छी तापरे आद्यावस्था मध्य अच्छी तापरे आद्यावस्था शेष अच्छी हैला आई गुड़ाक तार पॉइंट गुड़ाक थिला बुझी पारिलो तापरे आमे बढ़िबा आद्यावस्था पर मध्यावस्था ठीक अच्छे मध्यावस्थाटा छोट अच्छी देख कौन लिखाई छी मध्यावस्था गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य भाग को चली आसंती
ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ମଧ୍ୟ ତଳ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ମାନେ କୋଷର ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଷ, ତ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହେଇକି ଥିଲେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଏବେ କେଉଁଠିକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ। ଏଇଟା କୋଷର ମଝି ନା, ମଧ୍ୟ ସମତଳ ମାନେ କ'ଣ ମଝି। ତ ସବୁ ଗୁଣସୂତ୍ର କ'ଣ କଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଦେଖ ସବୁ ଗୁଣସୂତ୍ର ଏବେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଏପରି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଲେ ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ମେରୁସ୍ଥିତ ତର୍କୁତନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମେରୁରେ ମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି, ଏଇଟାକୁ ମେରୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ ଦିଗକୁ ଆଉ ଏଇ ଦିଗକୁ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମେରୁରେ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବଢ଼ୁଥିଲେ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏତିକି ନଥିଲେ ଏଇ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଏଇଟା ତ ଗୁଣସୂତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ତର୍କୁତନ୍ତୁ। ଏବେ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରଟା, ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର, ଏମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ସହ। ଏଇପଟେ ବି ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ଯଦି ଗୁଣସୂତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଏମିତି ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ଏଇପଟେ ବି ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବ, ଏଇପଟେ ବି ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ତର୍କୁତନ୍ତୁର ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ପରେ ବୁଝିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମୋଜୋମଟା କୋଉଠି ଥାଏ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରଟା ହିଁ ନା। ଏବେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ତ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକି ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲିଟା ଉଭେଇ ଯାଇଛି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟରେ ବତେଇବାର ଥିଲା ହେଲା, କ'ଣ ବତେଇବାର ଥିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଦେଖୁଛ ତାହା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିଛ ତ। ତ ଏବେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ପଢ଼ୁଛେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ହିଁ ବତେଇବାର ଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଲ, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଲା, କ୍ରୋମୋଜୋମ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆଉ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରଟା ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣସୂତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଲାଗିକି ଥିଲେ, କେଉଁଠି ଲାଗିକି ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିକି ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରଟା ବିଭାଜିତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ଏଇ ବାଲା ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ବାଲା ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତା କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରଟା ତ ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦୁଇଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ଏବେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ତର୍କୁତନ୍ତୁ ସଂକୁଚିତ ହେବା ଫଳରେ ଗୁଣସୂତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ତର୍କୁତନ୍ତୁଟା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ହେଇକରି ଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ଗୁଣସୂତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର, ଏଇଟା ଥିଲା ଗୁଣସୂତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା ଏକକ ସୂତ୍ର। ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲେ କ'ଣ, ଏକକ ସୂତ୍ର। ତ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ସୂତ୍ର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ରଟା ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଆଉ ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ରଟା ସେ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମଝିରେ ଥିଲେ ହେଲା, ମଝିରେ ଥିଲେ ଦେଖ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତର୍କୁତନ୍ତୁଟା ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା। ଯାହା ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ହେଲା, ଲମ୍ବା ଆଉ ରହିବନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଟାଣିଲା ତର୍କୁତନ୍ତୁଟା ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ର, ଏକକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣିଲା। ଏଇପଟର ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଏପଟେ ଟାଣିଲା ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ, ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେରୁର ତର୍କୁତନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଟାଣିଲା ରସି ଭଳିଆ ହେଲା, ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଏକକ ଗୁଣସୂତ୍ର, କାହିଁକି ଏବେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା,
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ଏକକ ଗୁଣସୂତ୍ର। ଏଇଟାକୁ ଏକକ ଗୁଣସୂତ୍ର କହିପାରିବା, ଏଇଟା ବି ଏକକ ଗୁଣସୂତ୍ର କହିପାରିବା। କାହିଁକି ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ତର୍କୁତନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଲା, ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇ କରିଥିଲେ ନା, ତ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଟାଣିଲା, ତ ଏମାନେ ଏମିତି ଗତି କଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଆରାମସେ ବୁଝି ହେଉଛି ନା। ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର ବା ନୂତନ ଗୁଣସୂତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନୂତନ ଗୁଣସୂତ୍ର କହିବା, କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବା ଏକକ ସୂତ୍ର ବି କହିପାରିବା। ଏମାନେ କୋଣାକାର ବା ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ନା, ଭି ପରି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, କୋଣାକାର ବା ଭି ଆକାର, କାହିଁକି ନା ଏପରି ଗୋଟେ ସୂତା ଲମ୍ବି ଥିଲା ହେଲା, ଏପରି ଗୋଟେ ସୂତା ଥିଲା, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏପଟେ ଟାଣିବ ଏମିତି, ହେଲେ ଏପରି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା, ଭି ପରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାଟା ହେଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାର, ଦେଖ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ଆଦ୍ୟ ହେଇଥିବ ବା ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ଶେଷ। ବୁଝିହେଲା? ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ମେରୁକୁ ଗତି କରୁଛି, ଆଉ ଏପଟର ଏଇ ମେରୁକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପତ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଅପତ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲେ ନା, ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଅପତ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା। ତ ସେଇ ଅପତ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ମେରୁରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଇ ପଟର ଗୁଣସୂତ୍ର ଏଇ ମେରୁରେ ଜମା ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ପଟର ଗୁଣସୂତ୍ର ଏଇ ମେରୁରେ ଜମା ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଜମା ହେଇଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ପୁଞ୍ଜଟା ଏଠି ଜମା ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଏଇପଟେ ଆଉ ଏଇପଟେ, ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି। ଆଗରୁ ନଥିଲା ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି, ଦେଖ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶେଷରେ, ଏବେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ପୁଣି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁଣି ଦୁଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଗୁଣସୂତ୍ର ପୁଞ୍ଜ, ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ସହ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖ, ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହା ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଆରାମସେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିଲା, ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ଏବେ ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ହେଲା, ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଏଠି, ମେରୁ ସ୍ଥିତ ବିଭାଜିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ବିଭାଜିତ ହେଇକରି ଏବେ ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମେରୁ ସ୍ଥିତ ବିଭାଜିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି, ମାନେ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା, ଦୁଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ହୁଏ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ ହୁଏ ହେଲା। ତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବେ କାହାର ବିଭାଜନ ହେବ, ଏବେ କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ ହେବ ହେଲା। ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ ହେଲା। କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ କିପରି ହୁଏ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଭିଦ ମାତୃକୋଷର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏକ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାତୃକୋଷ ଥାଏ, ଏଇଟା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ଏଇଟା ତ ମାତୃକୋଷ ନା ହେଲା, ମାତୃକୋଷର ହିଁ ବିଭାଜନ ହେବ। ତ ମାତୃକୋଷରେ ଏକ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଦେଖାଯାଏ, ଏପରି ହେଲା, ଏପରି କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, କ୍ରମେ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ମାତୃକୋଷ ଜୀବକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଇ କୋଷ ପଟ୍ଟିକାଟା ପୁରା ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଏ, କାହାକୁ, କୋଷ ଜୀବକକୁ ହେଲା। ଦେଖ, এইটা ବାହାରଟା ହେଲା କୋଷ, এইଟା କୋଷ ଜୀବକ ନା, ଏଇ ପୁରାଟା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, ଆଉ ସେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ମାତୃକୋଷର କୋଷ ଜୀବକକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଏ ହେଲା। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତୃକୋଷଟି ଦୁଇଟି ସମରୂପୀ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମାତୃକୋଷ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ମାତୃକୋଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି।
এইটা गोटे मातृकोश এইটা गोटे मातृकोश है यही मातृकोश न्यष्टि और निन्यष्टि अच्छी आई मातृकोश भी देख आ गोटे न्यष्टि और निन्यष्टि अच्छी है प्रथम भाग में आम देखिले जे कोश यही जो मातृकोशटा विभाजित हो नथिला केवल मातृकोश भितर थिबा न्यष्टिटा विभाजित होइथिला हैला तापरे मातृकोशर कोषजीवक भी विभाजित हो गला आ कोषजीवक विभाजित होला फल रे एबे दुईटी अपत्य कोष सृष्टि हो गले हैला एई दुईटा हेले अपत्य न्यष्टि हैला काहे कि मातृ न्यष्टि विभक्त होकर दुईटा अपत्य न्यष्टि सृष्टि हेले आ एई दुईटा को कहिबा आमे अपत्य कोष हैला एईटा गोटे कोष आ एईटा गोटे कोष आ दुईटा जाक पूरा समान हैला सम विभाजन होउछि ना हैला तो दुईटा समान एठी भी न्यष्टि अछि एठी भी न्यष्टि अछि देख एठी भी कोषजीवक अछि तो समान काहे ना एठी जेतिकी क्रोमोजोम रो संख्या थिबो एठी भी सेतिकी क्रोमोजोम रो संख्या थिबो सेथि पई सम विभाजन बुझि पारिलो एठी 46 थिले एठी 40 जने मनीषर कथा कहबा 46 किंतु उद्भिद रे अलग क्रोमोजोम संख्या थाए जदि मका को देखिबा एठी 20 थिबो एठी 20 थिबो हैला काहे कि ना मातृकोश रे 20 थाए हैला तापरे आउ गोटे पॉइंट अच्छी कौन देख प्राणी मातृकोश रे कोषपटिका तैयारी हुए ना ये जो कोषपटिका देखुच मझीरे तैयारी हैला आ मातृकोश को दुई भाग रे विभक्त कला बा मातृकोशर कोषजीवक को दुई भाग रे विभक्त कला एई कोषपटिकाटा प्राणी मातृकोश रे न थाए एटा उद्भिद मातृकोश पढुछु सेथिपई ए कोषपटिकाटा देखागला किंतु प्राणी मातृकोश जदि देखिबा कोषपटिका तैयारी हुए नाही ताहेले कोषपटिका तैयारी न हेले कोषजीवकटा विभाजित किपरि हुए मु देखौछि एइटा थिबो हैला एइटा थिबो एई पटे गोटे थिबो एई पटे गोटे न्यष्टि दुईटा न्यष्टि अछि मन कर एटा हैला प्राणी कोश हैला प्राणी कोशर एइटा हैला न्यष्टि एपरि थिला हैला एपरि थिला प्राणी कोशरे कौन हुए देख किपरि विभाजित हुए देख मु बतौछि कोषजीवकटा एमिति हो जाए एमिति मझिरु एमिति दबी जाए और एमिति विभाजित हो गले एई पटे रहिला एमानकर न्यष्टि और निन्यष्टि एई पटे रहिला एई मेरुर न्यष्टि और निन्यष्टि एमिति विभाजित हुए को कोषटा प्राणी कोषटा सेति कोषपटिका तैयारी हुए ना एमिति कोषपटिका तैयारी हुए ना है प्राणी मातृकोश रे कोषपटिका तैयारी हुए ना केवल कोषजीवकर संकोचन एटा थिला कोषजीवकर एपरि संकोचन हेकी दुईटी अपत्य कोष तैयारी हुए तापर ए दुईटा मझिरु छिंडी जिवे हला आ दुईटी अपत्य कोष तैयारी हे जिवो बुझिला तो हमें उद्भिद कोशर पढुछे मु बस बुझिबा पय बतै देली हला तो फास्ट पढिले न्यष्टि विभाजन एटा थिला कोषजीवक विभाजन हला